Good morning, students. Next topic of complex number is quadratic equation. We are already familiar with the quadratic equations and have solved them in the set of real numbers. In this case, we have where discriminant is non-negative, that is less or equal than 0. स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में पढ़ लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 और उसमें जो ए बी सी होते हैं वो रियल कोफिशिएंट होते हैं और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² का कोफिशिएंट 0 होने से वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होके लीनियर हो जाएगा। तो नाउ लेट अस एज्यूम दैट b² - 4ac = 0। ठीक है, क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं। दिस इक्वल टू b² - 4ac एंड देयर आर 3 केसेस अराइजेस व्हेन 3 इज ग्रेटर देन 0, d is equal to 0 and d is less than 0. Then when d is greater than 0, then roots are real and distinct। ये आपने पढ़ा था। जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होती थी तो रूट्स कैसे होते थे? रियल एंड इक्वल। वहां पे एक चीज और पढ़ाई गई थी कि अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है तो उस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी, ठीक है, या फिर नॉट रियल। हमने क्लास 10th में ये पढ़ लिया था कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, 0 होगी तो इक्वल होंगे रूट्स और रियल होंगे। लेकिन d से छोटा जब होता था तो हम कहते थे कि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे और हम इसके इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्लास 11th में अब ये हमें पढ़ाया जाएगा कि यदि ऐसे भी इक्वेशन आ जाएँ तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, if ax² + bx + c = 0 with real coefficient a, b, c and a not equal to 0, also let us assume that b² - 4ac is less than 0, then we know that we can find square roots of negative real numbers in the set of complex numbers. Therefore, the solution to the above equations are available in the set of complex numbers which are given by x equal to, ये भी आपने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x equal to -b ± √b² - 4ac/2a या -b ±√। अब देखिए, अगर ये निगेटिव होता है तो -4ac हो जाएगा +4ac और b² हो जाएगा b²i कर लेंगे। ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व x² + 2 = 0। आइए इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व x² + 2 = 0। कैसे करेंगे इसको? x² + 2 = 0 तो x = कितना हो जाएगा? x² = -2 तो x कितना हो जाएगा? √-2 और √-2 को हम लिख सकते हैं √2i। यही आंसर है। बट यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू प्लस माइनस में लिखी जाएगी, ±√2i। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके 2 इक्वेशन मिल गए। एग्जांपल नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 108, सॉल्व x² + x + 1 = 0। तो अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी आई? 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 है ना, कोफिशिएंट निकाल लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे d = b² - 4ac एंड b² - 4ac में 1² - 4 × 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 - 4 एंड दिस इक्वल टू -3। अब -3 क्या है? ये 0 से छोटा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके रूट्स कैसे आएंगे? इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी। अब वो रूट्स होंगे कौन कौन से? तो अब डायरेक्ट यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है और फार्मूले में पुट कर देनी है। तो लिखेंगे देयरफॉर
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को d भी लिखा जाता है बाई 2a, डायरेक्ट करिए और ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू -1 है ना, b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई 2 इंटू 1, दिस इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 इंटू √-1, √-1 किसके बराबर होगा, i के बाई 2, यही आपका आंसर है। x की दो वैल्यू मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछेंगे। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, x² + 3 = 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, कैसे फाइंड करेंगे, सीधे लिखेंगे x² = -3, x = √-3 और साथ में प्लस माइनस, सो x = ±√3i। ये हो गया आंसर, है ना क्लियर। सिर्फ आपको क्या करना है, x² है तो ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x + 1 = 0। सबसे पहले फर्स्ट ऑल कंपेयर बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी गेट a = 2, b = 1, c = 1, देन d = b² - 4ac, 1² - 4 × 2 × 1, and this = 1 - 8 and this = -7, d मिल गया। अब जब d आपने फाइंड कर लिया तो डायरेक्ट लिखेंगे, सो x = -b - 1 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू -7 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 और दिस इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 i बाई 2 × 4 आंसर। और बच्चों इसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करिए।